प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में आपको जिस प्रकार से क्षेत्रमिति के बंद आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सिखाया गया था और अंत में मेरे द्वारा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र का निगमन करते हुए दो उदाहरणों के माध्यम से, एक सरल उदाहरण लेकर के, एक थोड़ा सा कठिन उदाहरण लेकर के मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाया था। इसी क्रम में आज फिर इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत। क्षेत्रमिति के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से पिछले सत्र में मैंने समलंब चतुर्भुज का ये ट्रेपेजियम का आपका एक प्रकार से सिखाया था और उसका लास्ट एग्जाम्पल जो दूसरा एग्जाम्पल बताया गया था, इसके बारे में आपने भली भांति सीखा है कि इसमें एक चीज हमारे पास जो उसका हाइट होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है, वो नहीं निकाल दे रखी थी, तो उसको हमने निकाला था। और इसमें हमने किस चीज का, पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं यानी कि उसका लंब का और उसके आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये निकाला था, यहाँ पे अंडर रूट 16 था, जिसका मान 4 होता है। 16 का वर्गांक क्या होता है? 4 होता है। और मैंने इसकी हाइट निकाल ली थी और उसके बाद मैंने समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हुए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, जिसमें हाफ टाइम ऑफ 4 और इसके 14 और 8 को, इसकी समांतर भुजाओं को हमने जोड़ा था और इसका कैंसिल आउट किया था। 2 दूनी 4 और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक बंधाकृति जिसके बारे में आपसे मैंने चर्चा करनी है और वो इन बंद आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है। आपने कक्षा 3 से उस शेप को भली भांति सीखा होगा। मैं उसका चित्रण कर रहा हूं और चित्रण करते हुए आपके सामने ला रहा हूं। चलिए, हमने सीखा था ये सब क्लोज फिगर्स में जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चतुर्भुज हैं, उनके बारे में बताते हुए आज मैं एक विशेष जो बंद आकृति है उसके बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बारे में बात करूंगा। वो विशेष आकृति है हमारे पास वृत्त। हमने चतुर्भुज की आकृतियों या त्रिभुज की बंद आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें भुजाएं होती है और एक भुजा दूसरी भुजा से मिली हुई होती है और एक स्थान को कवर करती है, यानी समतल को कवर करती हैं, उसको घेरती हैं, जिसे हमने उसको बंद आकृति कहा था। तो उसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या इसमें भुजा है? इस जो मैंने लिखा है इसमें क्या भुजा है? इसमें भुजा नहीं है। अब इसके बारे में हमने बात करनी है। जिस प्रकार से हमने उनके बारे में परिमाप निकालना सीखा था और उनका क्षेत्रफल निकालना सीखा था, ठीक इस प्रकार से इसका भी तो कोई परिमाप और इसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके परिमाप के ऊपर बात करते हैं। परिमाप नहीं होगा, लेकिन मैं शुरू करता हूं क्योंकि ये आपका जाना पहचाना शब्द है परिमाप से। परिमाप आप समझते हैं, भली भांति आप समझ लें। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप यानी कि जो एक भुजा से दूसरी भुजा तक मिला होता है और उस आकृति को बंद करता है, या उसके बाहर की जो बाउंड्री लाइन होती है उसको हम उसका परिमाप कहते हैं। लेकिन यहां परिमाप तो नहीं है। चलिए अब इसके परिमाप को हम कैसे परिभाषित करेंगे यहां पे देखेंगे। आपने प्रकार से तो सीखा होगा ना इस काम को। आपने प्रकार की नोक लगा करके आपने यहां पे एक बिंदु लिया होगा, प्रकार में भरी पेंसिल और उसका आर्क एक बनाया और उसमें जब उतना भरा और उसको ऐसे करके गोल गोल घुमाया। गोल गोल घुमाने को क्या कहते हैं? यानी कि उसका चक्कर लगाया। कैसा चक्कर? गोल गोल चक्कर।
और इस गोल गोल चक्कर को हम कहते हैं इसकी परिधि। सपोज करो यहां से यहां तक ये आपका सेंटर है, ओ मान लिया, और ये है ए। अब ये ओ ए से आप जो है बढ़ाते चला जा, ये स्ट्रिंग भी ले सकते हैं आप, और आपने इसको घुमाया और वृत्त को किया पूरा। जब इस वृत्त को पूरा किया तो इसको हम जब घुमाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। तो प्यारे बच्चे बताओ, जब हम इसकी चारों तरफ घूम गए तो ये क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, इसकी बाउंड्री लाइन हो गई। अब जब ये बाउंड्री लाइन हो गई तो ये इसकी क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो परिमाप को, वृत्त के परिमाप को किससे परिभाषित करेंगे, हम वृत्त के परिमाप को परिधि से करेंगे। परिधि 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 चलिए, इसको हम अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस। अब इसके जैसे हमने आयत का परिधि का सूत्र निकाला था, वर्ग का परिधि का सूत्र निकाला था, यानी कि परिमाप का, सॉरी परिधि नहीं, वो परिमाप है और ये परिधि है। ठीक इस प्रकार से इसके परिमाप यानी कि इसकी परिधि का हम सूत्र निगमन करेंगे। इसके लिए आप गत्ते के छोटे से टुकड़े से लेकर के 2-3 आप वृत्त खींच करके बड़ा वृत्त तक बनाएंगे, 3, 4, 5 जितने भी हैं उस इस प्रकार से। एक आपने ये छोटा बनाया, फिर उसके बाद ये बड़ा बनाया, उसके बाद इससे बड़ा बनाया, और उसके बाद इससे बड़ा बनाया। ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे सेंटर से था और सेंटर से यहाँ तक मिलाया था, तो ये आपको मैं डिफाइन कर दूं ये क्या होता है। ये इसकी त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाएंगे, इसका व्यास होता है सेंटर से। ठीक है, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर पर मैंने ओ माना था, जैसे यहाँ ए लिया था, तो ओ ए क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या। इसी प्रकार इसका भी डायमीटर यानी कि व्यास, और पूरा अब त्रिज्या, अब पूरा का पूरा क्या होता है, ये डायमीटर होता है, व्यास कहलाता है। तो व्यास मैं बार बार बता रहा हूं। अब यहां पे देखेंगे व्यास और त्रिज्या में क्या डिफरेंस होता है। यहां पे ये सपोज करो मैंने ओ भी लिखा, तो ओ भी क्या होगी, ये भी एक त्रिज्या होगी। इस प्रकार से ये भी एक वृत्त है। इस तरीके से मैंने 3 टुकड़े बना लिए। इसकी सरकमफेरेंस का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ये ए बिंदु लिया, यहां पे हम धागे लेंगे, क्या लेंगे, धागे लेंगे, और उन धागों के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैंने ए बिंदु पर धागा रखा और इसके चारों तरफ घुमाया, और यहां पे मैंने वो धागा सीधा करके यहां रख दिया। फिर इसका जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, जो सेंटर से पास होता है, जो लाइन सेंटर से पास होती है, उसको मैंने नाप करके धागे से यहां रख दिया। इसी प्रकार इसका लिखा, ये थोड़ा बड़ा हो गया और ये थोड़ा छोटा हो गया। इसी प्रकार इसका किया। ये क्या है, इसका ये व्यास है, ये क्या है, व्यास। और ये बाहर वाला है, बाहर वाली सतह पर, जिसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो यहां पे, और इसका और बड़ा हुआ यहां तक, और इसका व्यास भी क्या हो गया, बहुत बड़ा सा हो गया। अब इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे। अब संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक मान निकालेंगे। कैसे, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा घूम रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको सरकमफेरेंस, परिधि। और इसको क्या कहेंगे, व्यास। एक संबंध स्थापित कराने के लिए करेंगे इस बात में। यहां भी परिधि अपॉन व्यास, और यहां भी परिधि अपॉन का व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहां पे परिधि और व्यास में सपोज करो इसकी वैल्यू
A/BI, इसकी C/DI और इसकी E/FI। ये ऐसे नंबर्स आए हैं और इनको भाग करने के बाद जो इसके मान आए हैं, यहां पे जो भी मान आया, यहां पे जो भी मान आया और यहां पे जो भी मान आया, इसमें संबंध स्थापित करेंगे तो इनका एक ही मान होगा। ये समान मान आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? समान मान आ रहे हैं, समान मान आ रहे हैं। और समान मान को हम कहते हैं नियत मान। क्या कहते हैं इसको? नियत मान। इसके नियत मान आ रहे हैं। इस नियत मान को हम कैसे करते हैं? नियत मान को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी, नियत मान, कांस्टेंट वैल्यू। और इस नियत मान को हम पाई से डिनोट करते हैं, इससे पाई से डिनोट करते हैं। और पाई बराबर हो जाता है 2πr, पाई से डिनोट करते हैं। अब यहां पे देखिए 2πr, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का r बटे परिधि। सर ये बराबर हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस, परिधि। और परिधि बटे व्यास कितना है इसका? 2 गुणा गया r। r क्या है? इसकी त्रिज्या। अब यहां पे देखिए, इसमें संबंध स्थापित करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ इसकी। तो यहां पे परिधि बराबर किसके आ गया? यहां पे आ जाएगा परिधि बराबर, यहां लिखेंगे, यहां से लिया ना परिधि है, और 2 गुणा गया पाई, और त्रिज्या को कहां से डिनोट कर सकते हैं हम? रेडियस, r से डिनोट कर सकते हैं। तो आप इसमें भली बात ही समझ गए होंगे कि इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? 2πr होता है। चलिए, याद रखने के लिए तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2πr। r क्या है? r बराबर व्यास का आधा, डायमीटर अपॉन 2। याद रखने की बात है, छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछे जाती हैं इससे। अब इसके किस चीज का निगमन करेंगे हम इसके एरिया के सूत्र का निगमन करेंगे। एरिया के सूत्र का निगमन करने के लिए हमने इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे हम, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमने इससे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, और इस वृत्त के जो हम संबंध करेंगे और इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे तो आयत से संबंधित होगा। वो आयत से संबंधित करने के लिए एक क्रियाविधि होगी, उस क्रियाविधि को हम करने हैं। हमने क्या किया करना है, ये इसका डायमीटर है, ये इस तरीके से हमने एक वृत्त का टुकड़ा लेना है, काट लेंगे, एक शेप काट लेंगे हम, एक वृत्ताकार शेप पूरी काट लेंगे इस तरीके से। और इसको हम इतने छोटे भागों में इसकी कतरन कर देंगे कि अब यहां देखिए, ये तो इसका एक कर्व आ रहा है, यानी कि इसका वृत्तक आर्क आ रही है, देखो। तो सीधी तो लाइन आ नहीं रही, हम आयत की बात कर रहे हैं। आयत में कैसी सीधी लाइन होती है? सीधी लाइनें होती हैं। तो सीधी लाइन करने के लिए हम इसको इतने टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, तब तक ये सीधा ना नजर आए हमें। मैं करके दिखा रहा हूं। अब लेंगे इसके एक पार्ट को, देखो यहां से ये एक सीधा सा पार्ट आ गया है। तो यहां पे मैंने एक सीधा, ये लो, ये पार्ट आया हमारे पास सीधा। अब यहां पे देखेंगे ये आधा है, इसका क्या है? ये पहले आधे को लेंगे, ये देखिए। अब इसको हम जोड़ेंगे,
ऐसे करके जिग जैग करके जोड़ेंगे, ये एक जिग जैग मोशन सी आएगी इस तरीके से, यूं ये। और इसको मैंने यहां मिलाया। अब यहां पे देखिएगा, ये मैंने इसका आधा पार्ट लिया, ये वाला, ये वाली कुतरन ली है मैंने, जो मैंने कागज के टुकड़े बनाए थे, और ये एक तरीके से सीधी सी आकृति आ गई है आयत की तरह की। ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का क्या था इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा, इसकी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि कितनी होती, परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई आर। अब मैंने इसका 2 पाई आर, ये 2 पाई आर है, पाई आर प्लस पाई आर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पाई आर प्लस पाई आर। तो ये इसके आधे हिस्से का नाम क्या हो गया, पाई आर। और ये फिर हमें एक हिस्सा फिर नीचे भी जोड़ देंगे इसके, इसी प्रकार से हम नीचे जोड़ेंगे इसके आधे हिस्से को, यही जिगजैग मोशन। ये करके हमने जोड़ दिया, इसकी कुतरने जोड़ रहे हैं यहाँ पे, पूरी की पूरी होनी चाहिए, ये यहाँ 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 यहाँ, ये जोड़ दिया मैंने, और पाई आर ये हो गया, ठीक है। और ये इसकी आरी है, ये क्या होगी, इसकी आर है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, ये इसकी आर हो गई और ये इसका पाई आर हो गया। हम फॉर्मूला यहां से डिनोट करना सिखाएंगे आपको यहां से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने सीखा है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, पाई आर, यहां भी पाई आर है, पाई आर। और चौड़ाई कितनी है इसकी, आर। देखिए आर आर समान है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, या हिंदी में भी लिख सकते हैं पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने तुम्हारे पास जितनी भी शेप्स होती हैं, एक मिली जुली एक्सरसाइज आपके सामने कराई है, और आपने इसके बारे में इसके एक आधा सवाल भी कर लीजिएगा कि एक वृत्त में लिख रहा हूं उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। वह क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। एक छोटा सवाल है, सबसे पहले हल करेंगे, और हल में जो आपको चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेंगे। यहां पे दिया है वृत्त का व्यास बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब यहां पे फॉर्मूले में हम क्या चाह रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि ना, वृत्त की परिधि,
परिधि क्या है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि का क्या है सूत्र, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब r तो यहां नहीं दी हुई है, क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले हमने इसका रेडियस यानी कि r निकालना है। तो यहां पे देखिए इसी में करेंगे हम, जब वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर दिया है तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो त्रिज्या बराबर ये गणित में सिंपलाइज है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा, मैंने लिखा है विधा, जो कि 16 सेंटीमीटर अपॉन 2 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि 2 गुणा 22/7 और गुणा गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 ही कम 7, अब यहां पे देखिए डेसिमल लगेगा और 7 ही कम 7, 1.1 कट जाएगा और इसके साथ इसकी गुणा कर देंगे। तो ये 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44 गुणा गया 1.1, इसकी भी गुणा करेंगे, 44 ही कम 44, हासिल लगे 4, 44 ही कम 44 और 4 48, कितने पर आएगा 1.1 48, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी परिधि आ गई, नहीं नो 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 ये नहीं, सेंटीमीटर 2 पाई r इसकी जो है परिधि आ गई, सरकमफेरेंस आ गई। अब वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पर ये काम हुआ, अब दूसरे नंबर पर ये काम हो रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या चाहिए, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई 22/7, r कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। आपने इसको खोलना सीखा है, आपने भली भांति सीखा है कि भाई जो घातांक के सूत्र हैं वो किस तरीके से खुलते हैं और किस तरीके से उनको सूत्र बनाया जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे देखो 2 की 8 की घात कितनी है 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 8/7 गुणा 8 गया गुणा 8। अब एक बात, इससे ये 1.1 दशमलव के एक स्थान तक हम खोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पे 1.1 के साथ 8 की गुणा करेंगे, 8 कम 8 और 8 कम 8, फिर किसकी करेंगे 22 की करेंगे, 2 8 16 हासिल लगाए 1, 2 8 16 और 1 17, फिर 2 8 16 यहाँ पे 2 8 16 और 1 17, 6 6 7 6 13, 2 7 9 दशमलव 193 ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया आपका 193.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। चलो बच्चों, आज आपको पूरी जितनी फिगर्स हैं, क्लोज फिगर्स हैं, उनके बारे में, उनकी परिधि अंत में जो हमारी शेप आई थी वो वृत्त की, उसकी परिधि, जिसमें मैंने परिमाप के बराबर परिधि लिया था, उस परिधि को बताते हुए उसके सूत्रों का निगमन किया, उसके क्षेत्रफल का सूत्र का निगमन किया और एग्जाम्पल से आपको समझाया गया। आज के लिए इस कार्यशाला में इतना ही, अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी।